हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको यूको बैंक के डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड के कंप्लीट चार्जेस के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप यूको बैंक के डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तब किसी भी महीने में मैक्सिमम कितना बार आप एटीएम में फ्री में यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तब कितना चार्जेस लगेगा। अगर आप यूको बैंक में नया अकाउंट ओपन करते हैं और उसके साथ आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है तब इशुएंस चार्ज या फिर प्राइमरी चार्जेस कितना लगेगा, या फिर अगर आपका कार्ड गुम हो गया है और अगर आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तब कितना चार्जेस लगेगा, या फिर अगर आप डेबिट कार्ड रेगुलरली यूज़ करते हैं तब कितना एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि अगर आप यूको बैंक के खाताधारक है, यानी अगर आप यूको बैंक के सेविंग्स अकाउंट या फिर अगर करंट अकाउंट यूज़ करते हैं और उसके साथ आपको डेबिट कार्ड दिया गया है तब किसी भी एटीएम में, जैसे कि अगर आप यूको बैंक के एटीएम में यूज़ करते हैं या फिर अगर आप दूसरा किसी बैंक के एटीएम में यूज़ करते हैं तब किसी भी एटीएम में मैक्सिमम आप कितना बार फ्री में यूज़ कर सकते हैं एक महीने के अंदर, या फिर अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तब कितना चार्जेस लगेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूको बैंक का किसी भी टाइप का डेबिट कार्ड अब यूको बैंक के खुद का एटीएम में एक महीने के अंदर मैक्सिमम 5 बार फ्री में यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप 5 बार से ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तब चार्जेस लगेगा। जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर करते हैं, यानी अगर आप एटीएम से पैसा निकालने के लिए अगर डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं और अगर आप यूको बैंक का सेविंग्स अकाउंट यूज़ करते हैं तब 5 बार से ज़्यादा यूज़ करने पर हर बार 5 रुपया उसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी लगभग 6 रुपये आपको चार्जेस देना होगा। यानी हर बार ज़्यादा यूज़ करने पर आपको 6 रुपया चार्जेस देना होगा। और अगर आपका करंट अकाउंट है और अगर आप यूको बैंक का डेबिट कार्ड यूको बैंक के एटीएम मशीन में अगर किसी महीने में 5 बार से ज़्यादा यूज़ करते हैं तब 5 बार से ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने पर हर बार 21 रुपया और उसके साथ 18% जीएसटी, यानी लगभग 25 रुपया चार्जेस देना होगा। और अगर आप यूको बैंक के एटीएम मशीन में अगर यूको बैंक का डेबिट कार्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए 5 बार से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि बैलेंस चेक करने के लिए या फिर मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए अगर यूज़ करते हैं, और अगर आपका यूको बैंक में सेविंग्स अकाउंट है तब 5 बार से ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने पर हर बार 5 रुपया और उसके साथ 18% जीएसटी, यानी लगभग 6 रुपया चार्जेस देना होगा। और अगर आपका करंट अकाउंट है तब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यूको बैंक के किसी भी एटीएम में 5 बार से ज़्यादा किसी महीने में करने पर हर बार आपको 8 रुपया और उसके साथ 18% जीएसटी, यानी लगभग 10 रुपया चार्जेस देना होगा। और अगर आप यूको बैंक का डेबिट कार्ड अगर यूको बैंक के अलावा किसी भी अन्य बैंक का एटीएम में यूज़ करते हैं, और अगर आप मेट्रो सिटीज़ में यूज़ करते हैं जैसे कि मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद में यूज़ करते हैं तब यूको बैंक के अलावा किसी भी एटीएम में मैक्सिमम आप फ्री में किसी महीने में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तब यूको बैंक के अलावा किसी भी एटीएम में आप मैक्सिमम 5 बार फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यूको बैंक का डेबिट कार्ड इससे ज़्यादा किसी अन्य बैंक के एटीएम में यूज़ करते हैं और अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं तब हर बार आपको 21 रुपया और उसके साथ 18% जीएसटी, यानी लगभग 25 रुपया चार्जेस देना होगा। यहाँ पे आपको जानकारी रखना है कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट कुछ भी है आपको सेम चार्जेस देना होगा। और अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए यूको बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक के एटीएम अगर एक्सेस यूज़ करते हैं तब हर बार आपको 8 रुपया और उसके साथ 18% जीएसटी, यानी लगभग 10 रुपया चार्जेस देना होगा। यहाँ पे भी आपको जानकारी रखना है कि आपका सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट कुछ भी है, आपको डेबिट कार्ड यूको बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक के एटीएम में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए ज़्यादा यूज़ करने पर आपको 10 रुपया ही चार्जेस देना होगा, यानी चार्जेस सेम है। तो उम्मीद करते हैं इतना आपके लिए क्लियर रहा कि यूको बैंक का डेबिट कार्ड अब यूको बैंक के एटीएम में या फिर यूको बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक के एटीएम में फ्री में एक महीने में कितना बार यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तब कितना चार्जेस लगेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप यूको बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं और अगर आपका डेबिट कार्ड किसी कारण खो गया है यानी गुम हो गया है, और अगर आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तब कितना चार्जेस आपको देना होगा, या फिर अगर आप यूको बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितना देना होगा, या फिर अगर आप यूको बैंक में नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और उसके साथ आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है तब कितना आपको चार्जेस देना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यूको बैंक में टोटल 4 प्रकार का डेबिट कार्ड है, जैसे कि रुपए प्लैटिनम नॉन पर्सनलाइज डेबिट कार्ड, रुपए प्लैटिनम पर्सनलाइज डेबिट कार्ड, रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड और वीजा पर्सनलाइज डेबिट कार्ड। यहाँ पे आपको जानकारी रखना है कि रुपए प्लैटिनम नॉन पर्सनलाइज जो डेबिट कार्ड है इसमें आपका नाम नहीं लिखा हुआ रहता है, और बाकी जो 3 कार्ड है उसमें आपका नाम प्रिंटेड रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट चार्जेस दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप रुपए प्लैटिनम नॉन पर्सनलाइज कार्ड यूज़ करते हैं तब प्राइमरी चार्जेस यहाँ पे फ्री दिया गया है, यानी अगर आप यूको बैंक में नया अकाउंट ओपन करते हैं और उसके साथ आपको रुपए प्लैटिनम नॉन पर्सनलाइज डेबिट कार्ड दिया जाता है
तब इसका चार्जेस फ्री है। यानी पहली बार जब आपको कार्ड दिया जाएगा तब कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। और अगर आपका कार्ड इनकेस अगर गुम हो जाता है यानी खो जाता है और अगर आप नया कार्ड लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको 250 रुपया चार्जेस देना होगा और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा। यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 295 रुपीज़ का। और अगर आपका रुपए प्लैटिनम नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड है तब यहाँ पे आपको एनुअल चार्जेस 300 रुपया का देना होगा और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा। यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 354 रुपया का। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एनुअल चार्जेस किसी भी कार्ड का आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप इस बैंक का अगर डेबिट कार्ड यूज करते हैं तब एनुअल चार्जेस आपको देना ही होगा। और रिप्लेसमेंट चार्जेस आपसे तभी लिया जाएगा अगर आपका कार्ड खो जाता है और अगर आप नया कार्ड लेना चाहते हैं। और प्राइमरी चार्जेस जैसे कि आप देख सकते हैं कि रुपए प्लैटिनम नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड के लिए फ्री में दिया गया है और बाकी जो 3 कार्ड है इसमें प्राइमरी चार्जेस भी लगेगा। यानी अगर आप यूको बैंक में अगर नया अकाउंट ओपन करते हैं और पहली बार इन 3 में से अगर कोई भी कार्ड आपको दिया जाता है तब उस हिसाब से आपसे प्राइमरी चार्जेस लिया जाएगा। तो वीडियो यहाँ पे पॉज करके आप डिटेल्स में देख सकते हैं कि इन 4 में से आपका कार्ड वेरिएंट जो भी है उस हिसाब से आपको प्राइमरी चार्जेस या फिर रिप्लेसमेंट चार्जेस या फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।